आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में है आकृति में KLMN एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ का मान क्या होगा। इसमें देखिए x यहाँ पे है, y ये वाला कोण है और z ये कोण है, तो इसका मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज है, मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या देखते हैं, समांतर चतुर्भुज है तो KM भुजा LN के समांतर होगा, आमने सामने का भुजा समांतर होगा। तो समांतर जब होगा तो पहला हम लोग देखते हैं कि ये कोण कितना होगा, ये कोण जितना होगा ये कोण भी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो हम लोग निकालते हैं, लिखेंगे एंगल एंगल MLO प्लस एंगल MLK बराबर 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे, ये दोनों कोण एक ही रेखा पर बने कोण है, इसको रेखिक युग्म कहेंगे। क्या कहते हैं, रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये कोण MLO दिया हुआ है 70 डिग्री प्लस MLK बराबर 180 डिग्री, यानी इसलिए एंगल MLK बराबर 180 माइनस 70 डिग्री यानी 110 डिग्री। ये कोण निकल गया हमारा 110। तो ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर एंगल MLK बराबर 70 डिग्री। क्या कारण लिखेंगे, सम्मुख कोण, सामने वाला कोण। ठीक है, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो x निकल गया। अब हम देखेंगे इसमें क्या है, एंगल NKL बराबर 70 डिग्री होगा। ये पूरा कोण 70 डिग्री होगा, कारण ये रेखा इसके समांतर है। हम जानते हैं समांतर रेखा अगर है और कोई रेखा काट रहा है तो ये कोण इसके बराबर होता है। संगत कोण हम लोग बोलते थे, तो यहाँ लिखेंगे संगत कोण। इसका कारण क्या लिखेंगे, संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये NLK में दो गो कोण है, 40 डिग्री प्लस Z बराबर 70। तो Z का मान निकल जाएगा 70 माइनस 40 बराबर 30 डिग्री। X का भी मान निकल गया, Z निकल गया। Y अब अगर देखिएगा तो Y बराबर 40 डिग्री होगा, कारण अंतः एकांतर कोण। तो लिखेंगे Y बराबर 40 डिग्री। इसका कारण लिखेंगे अंतः एकांतर कोण, यानी XYZ का मान निकल गया, X निकल गया 110 डिग्री यहाँ, इसलिए Y बराबर 40 डिग्री और Z बराबर जो है Z बराबर कितना निकाले थे, 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो इस तरह से हम XYZ 6 नंबर प्रश्न का निकाले। अगला प्रश्न हम बोर्ड पे लिखते हैं फिर बताते हैं। प्रश्न संख्या 7 में है निम्न आकृति समांतर चतुर्भुज है। ये जो आकृति आप देख रहे हैं PQRS समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, आमने सामने का भुजा बराबर और समांतर होगा। आप ये गुण पढ़े हैं, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, चतुर्भुज है। क्या आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये भुजा जब इसके बराबर होगा तो 2x x का मान निकल जाएगा, ये भुजा जब इसके बराबर है तो उसका मान निकल जाएगा। तो हम लोग करेंगे, क्या दिया है, दिया है आपको PQ बराबर होगा RS। PQ बराबर RS दिया है, क्योंकि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण दोनों बराबर होते हैं। तो PQ का मान दिया 2i + 1 बराबर 19। अब देखिए ये समीकरण है, ये हल करना तो आपको आता है। 2i 1 को उठा के इधर भेज दीजिएगा तो -1 हो जाएगा। तो 2i बराबर 18, y का मान जो है 18/2 यानी 9, यानी y का मान 9 आ गया। ठीक है, दूसरा दिया। अब देखिए ये भुजा PS बराबर QR होगा, ये भी तो सामने का है। तो 2x बराबर 16, तो x का मान 16/2 यानी 8 हो गया। अब देखिए यहाँ x बराबर 8 हो गया और y का मान 9 हो गया। तो निकल गया ना, आसानी से निकल गया। सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, ये गुण याद रखिएगा तो बन जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर भी हम बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में है आकृति में क्या यह
एक सबलम चतुर्भुज है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो आकृति दिया है ये सबलम चतुर्भुज है, इनकी कौन सी भुजाएं समांतर है। तो हमको क्या दिया है, दिया हुआ ये कोण और ये कोण दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही दिया है, चतुर्भुज दिया है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये सबलम है या नहीं। अगर सबलम है तो कौन सी भुजा समांतर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जब समांतर रेखा को कोई रेखा काटता है तो उसके तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और के कोण समपूरक होते हैं। यहाँ भी आप देखिएगा ये कोण और ये कोण का जोड़ 180 डिग्री हो रहा है। यानी हम लिखेंगे यहाँ लिखिए, दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है HGF बराबर 110 डिग्री और कोण EFG बराबर 70 डिग्री। दो चीज़ दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखिएगा इसमें लिखिएगा कि कोण HGF प्लस कोण EFG बराबर 110 प्लस 70 बराबर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री है। यानी कि लिखेंगे आसन कोण कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भुजा इसके समांतर होगा, तभी तो ये दोनों कोण का 100, तो ये भुजा यानी कि HG समांतर होगा EF। और ये जब दो भुजा सिर्फ आपस में समांतर, एक किसी भी चतुर्भुज का एक जोड़ा आपस में समांतर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबलम चतुर्भुज कहते हैं। तो लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ EFGH एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजा HG समांतर है EF। यही तो है, इसी को बनाना था। और इस वीडियो में हम आपको 3 प्रश्न बताए, 6, 7 और 8। आप इसको बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। दिक्कत होती है तो पूछिएगा। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारा सभी वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पॉज करके समझ में नहीं आए तो पॉज करके भी आप उसको बना लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।